अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज आखिरी समय में अपने दूत स्टीवन विटकोवा और जैरेड कुशनर की पाकिस्तान के इस्लामाबाद यात्रा को रद्द कर दिया, ईरान की शांति वार्ता में स्थिति के कारण। इस प्रकार अमेरिका और ईरान के बीच एक और वार्ता की कोशिश फिर से विफल हो गई। अब सेनेटर और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर तुरंत फिर से बमबारी शुरू करने और यहां तक कि जमीनी आक्रमण शुरू करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि तेहरान का नया शासन भी पुराने से बेहतर नहीं है। लेकिन वार्ता का एक और विफल होना इस वजह से भी हो सकता है कि रूस और चीन किसी न किसी रूप में इस संघर्ष में शामिल हो चुके हैं। पहला, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वार्ता रद्द करने से कुछ मिनट पहले कहा कि उन्हें ओमान और रूस से उद्धरण द्विपक्षीय मुद्दों के समन्वय और पर्शियन गल्फ क्षेत्र की समस्याओं पर सलाह मशविरा करने के लिए संपर्क करना होगा। अमेरिका ने आर्थिक प्रहार का फैसला किया और ईरानी तेल और उन चीनी रिफाइनरियों पर प्रतिबंध लगा दिए जो इस तेल को स्वीकार करती थी। मेरा नाम अलेक्से पेचिए है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो भले ही पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीदें फिर से जगी हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 25 अप्रैल को आखिरी समय में अपने दूत स्टीव विटकफ और जैरेड कुशनर की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी, जो उन्हीं वार्ताओं के फौर थी। उम्मीद थी कि ट्रंप के दूत वहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मिलेंगे ताकि राजनयिक गतिरोध दूर कर समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन आखिरी समय में ट्रंप ने कहा, उद्धरण है, उन्हें मौजूदा वार्ता की स्थिति में 18 घंटे की उड़ान पर भेजना यह बहुत लंबा है। हम ये फोन पर भी कर सकते हैं, ईरानी हमें कॉल कर सकते हैं अगर वे चाहें। हम बस यूं ही वहां जाकर बैठने नहीं जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो युद्ध फिर से शुरू करेंगे, ट्रंप ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अभी सोचा नहीं है। हमारे पास सारे पत्ते हैं। हम वहां सिर्फ बातें करने नहीं जा रहे। लेकिन रिपब्लिकन्स के बीच माहौल कुछ अलग है। और याद है, 60 दिन की वो अवधि जल्द खत्म हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस अनुमति के युद्ध कर सकते हैं। तो आज सेनेट की सैन्य समिति के प्रमुख रॉजर विकर ने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तेहरान पर हमले जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मारे गए सर्वोच्च नेता अली खामनेई के कट्टर उत्तराधिकारी न वादे निभाएंगे न किसी समझौते का पालन करेंगे। आगे उन्होंने टिप्पणी की, Время переговоров с иранским режимом समाप्त हो गया। सर्वोच्च कमांडर को, सैन्य नेताओं को ईरान की सेनाओं और परमाणु कार्यक्रम के बचे हिस्सों का विनाश पूरा करने का आदेश देना चाहिए। यह क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय है। और इसके बाद ईरान बहानेबाजी करने लगता है। ईरान के विदेश मंत्रालय प्रमुख अब्बास अरक्ची शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारी प्रतिनिधियों से मिलने की योजना नहीं है। मैं खुद क्यों कह रहा हूं? असल में ईरान के अंदरूनी विवादों के बाद संसद के अध्यक्ष गलीबाफ, जो अब्बास अरकच्ची के साथ मिलकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कल अचानक, ऐसा कहा जा रहा है कि स्वेच्छा से, वार्ताकार की भूमिका से इनकार कर दिया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के सैन्य अधिकारियों ने उन्हें कूटनीति से दूर रहने को कहा, क्योंकि वे उन्हें नरम और समझौतावादी मानते थे। लेकिन बात यह है कि ईरान ने अपने सहयोगी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ट्रंप के लिए समझौता करना और मुश्किल होता जाएगा। बात यह है, ईरान के विदेश मंत्री, वही अब्बास अरकची, जिन्होंने अमेरिकियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था, ने कहा कि अब उन्हें मध्य पूर्व में शांति समाधान के सभी प्रस्तावों पर रूसियों और ओमानी लोगों के साथ चर्चा करनी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाद वे सलाह के लिए रूस जाएंगे। आप पूछेंगे कि रूस पहले से सहयोगी है, इसमें शक नहीं, लेकिन रूस अभी तक वार्ताओं में नहीं था, अब वो सलाहकार बन रहा है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान का समर्थन करने के लिए चीन पर भी प्रहार किया है। मंगलवार को, याद दिला दूं, ट्रंप ने कहा था कि वॉशिंगटन को टुस्का नामक जब्त जहाज की जांच के दौरान चीन से एक तरह का तोहफा मिला है। ट्रंप की यह टिप्पणी रहस्यमय थी, जिसे लोगों ने अलग अलग समझा। कुछ लोगों ने इसे तेहरान की चीनी सैन्य आपूर्ति के संकेत के रूप में देखा।
जो मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं वे जानते हैं किस बारे में बात हो रही है। अमेरिकियों द्वारा ईरानी झंडे वाले टुस्का जहाज को पकड़े जाने के अगले ही दिन हमने ये सब विस्तार से समझाया था। अगर संक्षेप में कहें तो ये जहाज चीन के बंदरगाह से निकला था जहां रसायन लादे जाते हैं, वही रसायन जो ईरानी मिसाइलों के लिए ठोस ईंधन बनाने में जरूरी है। और आज ये पता चला कि ट्रंप प्रशासन ने ईरानी टैंकरों, 40 शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर जो ईरानी तेल ले जा रहे हैं प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है यह खबर, या यूं कहे कि इस खबर का एक हिस्सा। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने हेंगिल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये चीन के तथाकथित स्वतंत्र तेल रिफाइनरियों में से एक है जिसे अमेरिकी विभाग ने तेहरान के सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों में से एक बताया है। ये पहले प्रतिबंध थे। अमेरिका ने युद्ध में ईरान के समर्थन पर चीन पर प्रतिबंध लगाए। मैं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। वित्त मंत्रालय ईरान के तेल को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने वाले जहाजों, बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क को कम करता रहेगा। कोई भी व्यक्ति या जहाज जो गुप्त व्यापार और वित्त पोषण के माध्यम से ईरानी आपूर्ति में सहायता करता है वो अमेरिकी काली सूची में आ सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप ने ईरान संग युद्ध विराम बढ़ाया है, लेकिन हाल में कूटनीतिक प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई। और इसी हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि ईरान के बिखरे हुए राजनीतिक गुटों के पास प्रस्तावित समझौते पर सहमति बनाने के लिए बहुत कम समय बचा है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कोई प्रगति नहीं है। और आज वही आराकची इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से मिले और विदेश मंत्री से भी मिले। ये सभी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। और इन बैठकों के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान मांग करता है कि बातचीत की पूर्व शर्त के रूप में अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाए। अराकच्ची के इस्लामाबाद छोड़ने के करीब 1 घंटे बाद ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर की यात्रा रद्द कर दी। और अंत में अराकची ने कहा, उद्धरण, अभी देखना बाकी है कि क्या अमेरिका वाकई में गंभीर है और कूटनीति को महत्व देता है। कुल मिलाकर मैं यहां पर विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक व डिटेल्स देखें। वहां साफ लिखा है चैनल एलेक्सेई पिची को सपोर्ट करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सपोर्ट का तरीका चुन सकते हैं। मैं इस चैनल के लिए आपके किसी भी समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। यही था। ध्यान रखें। अलविदा।